लैंड फॉर जॉब मामले के तहत आईआरसीटीसी होटल को लेकर के आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बीच आरोप तय करने को लेकर के सुनवाई होनी थी। लेकिन अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी, जिसमें आरोप तय करने को लेकर के निर्णय लिया जाएगा। अब इसी मामले पर राज्य के महागठबंधन और एनडीए के घटक दलों के नेता आमने सामने भिड़ गए हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरी घटना पर आरजेडी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी जदयू ने जहां एनडीए की तरफ से मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन के अहम घटक दल कांग्रेस और आईआईपी की तरफ से रिएक्शन जरूर आए। खास बात यह रही कि जिस पार्टी का भी रिएक्शन आया वो काफी सधा हुआ और सधे हुए लहजे में रहा। सबसे पहले आप एनडीए के घटक दलों के नेताओं के बयानों को सुनिए। लैंड फॉर जॉब मामला भ्रष्टाचार और गरीब के हक पर डाका डालने का गंभीर मामला है। आज सुनवाई की अगली तारीख 9 जून तय हुई है, लेकिन इससे साफ है कि कानून अपनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रहा है और भाजपा का स्पष्ट मानना है कि चाहे कितनी भी बड़ा परिवार या नेता क्यों न हो, यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो दोषी बचेंगे नहीं। जांच एजेंसी स्वतंत्र रूप से काम कर रही है और कानून अपना काम करेगा। बिहार और देश की जनता अब जवाब चाहती है कि नौकरी के बदले जमीन लेने की जरूरत क्यों आन पड़ी। माननीय न्यायालय में आज लालू प्रसाद यादव जी पे आईआरसीटीसी घोटाला एवं उनके पूरे परिवार पे जो मामला चल रहा था, उस मामले को आज फाइनल सुनवाई करते हुए मामले को 9 तारीख को फाइनल जजमेंट देने का निर्णय लिया है। तो ये माननीय न्यायालय का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। तो आपने सुना एनडीए के घटक दल के नेता क्या कह रहे हैं, वहीं महागठबंधन के घटक दल के नेता क्या कह रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस का स्पष्ट रूप से कहना है कि सुनवाई हो रही है, कोर्ट की प्रक्रिया है, इस पर विशेष रूप से कुछ नहीं कह सकते। लेकिन एनडीए विशेष रूप से बीजेपी के जो नेता हैं, आखिर उनके ऊपर मामला कब चलेगा। आप महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के भी बयानों को सुनिए। आज राउज एवेन्यू कोर्ट पे आईआरसीटी का एक फैसला आना था। दरअसल आईआरसीटी में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष आदरणीय लालू यादव जी, उनकी पत्नी और उनके बेटे पे भ्रष्टाचार और साजिश करने का आरोप है, जो 9 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट के जजेस के द्वारा फैसला आना है। चूँकि ये फैसला आज 22 मई को आना था, लेकिन किसी कारणवश फैसला सुरक्षित रखा गया है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मानना है कि फैसला जो भी आएगा वो जजेस का फैसला तकरीबन सर्वमान्य होता है, उस समय देखा जाएगा। लेकिन हमारा और हमारे पार्टी का मानना है कि ये साजिश के तरह उनके परिवार को नेस्तनाबूद करने का एक साजिश चल रहा है। देखते हैं 9 जून को क्या फैसला आता है, उस पर हमारी पार्टी का जो बयान होगा फिर हम देंगे। देखिए, कोर्ट के अधीन है मामला, और कोर्ट के अधीन जो भी मामले हों उस पर बहुत राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। हम उस दिन का भी इंतजार करेंगे जब भारतीय जनता पार्टी में बैठे वो तमाम राज्यसभा सांसद, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, जिन्होंने इस देश के अरबों खरबों रुपए लूटे, जो बड़े घोटालेबाज हैं, उन्हें भी राउज एवेन्यू किसी दिन बुला ले, उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट किसी दिन बुला ले, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट में बैठा कोई अहंकारी देश के बेरोजगारों को कॉकरोच ना कहे। तो आपने सुना कि इस तरीके से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई को लेकर के बिहार में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल मामला काफी अहम है और प्रदेश के तमाम, चाहे पक्ष हो या फिर विपक्ष, सभी राजनीतिक दल इस राउज एवेन्यू कोर्ट के मामले को लेकर के अपनी नजरें को गड़ाए बैठे हुए थे। अब देखना यह है कि आगामी 9 जून को जब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा तो क्या निर्णय आता है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।